हेलो दोस्तों, आज हम लोग कॉन्वेंशनल लोगों का जो स्विच पैनल होता है उस स्विच पैनल के बारे में जान लेंगे। और स्विच पैनल में जो जो स्विच दिया गया है उस स्विच का काम क्या है, उनका क्या क्या पोजीशन होता है और कौन सा पोजीशन में क्या काम है वो सब जान लेंगे। तो कन्वेंशनल लोगों में ये स्विच पैनल कहाँ रहेगा, कैब 2, तो लोको पायलट के पीछे लेफ़्ट साइड लॉकर में ये रहेगा। तो ये स्विच पैनल हो गया। ये ऊपर में वो सब क्या हो गया, रोटेटिंग स्विच दिया हुआ है। और इस स्विच पैनल के नीचे फ्यूज रहेगा, वो फ्यूज स्विच पैनल के नीचे रहेगा। ठीक है, वो दोनों को मिलके वो स्विच पैनल ही बोलेगा। तो देखिए ये ऊपर में जो स्विच है ये HBA क्या है ना, बैटरी का स्विच है। ये HBA ऑन करने से बैटरी का पॉजिटिव एवं नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, इसीलिए HBA को हम लोग बाइपोलर स्विच बोलता है। तो इसका भी दो पोजीशन है, 0 एंड 1। 1 में करने से वो बैटरी ऑन होता है, 0 में बैटरी ऑफ होता है। तो मेन जब हम लोग लोगों को एनर्जाइज करते हैं तो पहले लोगों को जाने के बाद हम लोग HBA को ऑन करते हैं। तो HBA को हमेशा एनर्जाइज करने से पहले 1 स्थिति में रखना होगा। ये HBA के ऊपर में और दो चीज़ है, एक है LECC लैम्प रहेगा। और LECC क्या करता है ना, हम लोग जब फ्यूज़ नीचे में रहता है वो फ्यूज को टेस्ट करने के लिए इसके बगल में एक EEC करके रहेगा। ठीक है, ECC, इसका बगल में एक ECC करके रखेगा। तो इसमें फ्यूज लगाने से क्या होगा, ये फ्यूज ठीक होने से ये LECC जलेगा और फ्यूज ख़राब हो जाने से ये क्या करेगा, LECC नहीं जलेगा। तो फ्यूज टेस्टर रहेगा, उसका इंडिकेटर रहेगा इसका ऊपर में, जिसको हम लोग LECC बोलता है। और उसके बाद हम लोग का रहेगा जुबा। जो जुबा स्विच रहेगा वो टॉगल स्विच है जुबा, उसको प्रेस करने से हम लोग का जो UBA ऑन किया है उसके बाद जुबा टॉगल स्विच को प्रेस करने से हमारा ये जो UBA है बैटरी वोल्ट मीटर, उसमें बैटरी वोल्टेज हमारा कितना है वो शो करेगा। अब देखिए HBA के बाद है HPH किसका कंट्रोलिंग स्विच है, ये MPH का काम क्या है, लोकोमोटिव में जो ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए MPH मोटर दिया जाता है। तो MPH का कंट्रोलिंग स्विच हो गया HPH। अब देखिए HPH का जो स्विच है उसका पोजीशन देखिए, यहाँ पे 0 1 2 3 4 पोजीशन होता है। 0 में क्या होता है, रिले, जो MPH मोटर का रिले है QPH एंड MPH। 0 पोजीशन में ये स्विच रखने से MPH एंड उसका रिले QPH दोनों बाईपास हो जाएगा। 1 पोजीशन में रखने से MPH एंड QPH दोनों सर्विस में रहेगा। 2 पोजीशन में रखने से MPH आइसोलेट हो जाएगा बट QPH सर्विस में रहेगा। और 3 पोजीशन में रखने से MPH काम करेगा बट QPH जो रिले है वो बाईपास हो जाएगा। तो इस तरह से इसका 4 पोजीशन दिया गया है और ये है HPH, MPH का कंट्रोलिंग स्विच। इसके बाद देखिए HVRH क्या हो गया, हमारा MVRH जो ब्लोअर मोटर है उसका हमारा कंट्रोलिंग स्विच है। ठीक है, तो ये स्विच क्या करता है, MVRH को ऑपरेट करता है। तो MVRH हमारा क्या हुआ गया ना, MVRH जो ट्रांसफार्मर ऑयल को सर्कुलेट करता है, MPH वो रेडिएटर में भेजता है सर्कुलेट करके। तो वो रेडिएटर को ठंडा करने के लिए हमारा जो ब्लोअर मोटर रहता है HT2 में वो है MVRH। तो MVRH के लिए उसका आइसोलेशन स्विच हो गया HVRH और MVRH का रिले हो गया QVRH। तो इसका भी वही 4 पोजीशन का स्विच होता है, 0 1 2 3। 0 में रिले एंड मोटर दोनों बाईपास होके रहेगा। 1 पोजीशन में दोनों काम करेगा। 2 पोजीशन में हमारा रिले काम करेगा, मोटर आइसोलेट हो जाएगा। और 3 पोजीशन में हमारा मोटर काम करेगा बट रिले आइसोलेट हो जाएगा। तो ये हो गया HVRH। इसके बाद देखिए HCP हमारा लोगों का जो कंप्रेसर रहता है वो कंप्रेसर का सिलेक्टर स्विच है। तो हमारा कंप्रेसर किसी लोगों में 2 रहता है, किसी में 3 रहता है।
तो कौन सा कंप्रेसर हमारा काम करेगा, तो उसका सिलेक्शन करता है ये HCP। तो HCP के देखिए 8 पोजीशन है, 0 1 2 3 1 एंड 2 1 एंड 3 2 एंड 3 1 2 3। यहाँ पे 3 जो ऑप्शन था वो मिटा गया है, क्योंकि ये जो लोगों का पिक्चर है वो लोगों में 2 कंप्रेसर रहेगा इसीलिए, ठीक है। तो 3 कंप्रेसर रहता तो इसका 8 पोजीशन होता। तो 8 पोजीशन होने से 0 में क्या होगा, 0 मतलब कोई भी कंप्रेसर सिलेक्टेड नहीं है, तो कोई भी कंप्रेसर काम नहीं करेगा। 1 पोजीशन में सिर्फ 1 नंबर कंप्रेसर काम करेगा, 2 नंबर पे MCP2 काम करेगा, 3 नंबर पे MCP3 काम करेगा, 1 एंड 2 पे हमारा MCP1 एंड MCP2 काम करेगा, 1 एंड 3 से हमारा MCP1 एंड MCP3 काम करेगा, 2 एंड 3 से हमारा MCP2 एंड MCP3 काम करेगा, और 1 2 एंड 3 यहाँ पे तीनों कंप्रेसर काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया HCP, हमारा कंप्रेसर सिलेक्टर स्विच हो गया। अब देखिए उसके बगल में है HVSL2। हमारा ASL ब्लॉक को ठंडा करने के लिए एक ब्लोअर मोटर दिया गया है, जो है ना कि ना MVSL और MVSL2 का आइसोलेटिंग स्विच हो गया HVSL2। और रिले क्या हो गया QVSL2। तो इसका भी 0 1 2 3 पोजीशन है। 0 में मोटर एंड रिले दोनों आइसोलेट रहेगा, 1 पोजीशन में हमारा मोटर काम करेगा एंड रिले भी काम करेगा, 2 पोजीशन में हमारा मोटर आइसोलेट हो जाएगा, रिले काम करेगा, एंड 3 पोजीशन में हमारा मोटर काम करेगा बट रिले आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे HQOA QA रिले है, क्या करता है ना, ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है QOA। तो रिले का बाईपास करने के लिए हमारा ये स्विच दिया जाता है HQOA। तो इसका भी 2 पोजीशन होता है, 0 एंड 1। 0 में रखने से क्या होगा, वो बाईपास हो जाएगा, 1 पोजीशन में वो QOA काम करेगा। तो रिले को बाईपास करने के लिए वो 0 पोजीशन में रख देने से वो आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। HQCBAR यह क्या है ना, QCBR अन्य को प्रोटेक्ट करता है QCBR, और QCBR को बाईपास करने के लिए HQCBAR दिया जाता है। इसका भी 0 एंड 1, नॉर्मली ये 1 में रहेगा और आइसोलेट करने के लिए 0 में कर देना होगा, तो तब QCBR और रिले बाईपास हो जाएगा। उसके बगल में देखिए HVSL1। HVSL1 हो गया क्या ना, SL1 का जो ब्लोअर मोटर है MVSL1 उसका आइसोलेशन स्विच हो गया। तो QVSL उसका QVSL1 हो गया उसका रिले। तो 1 पोजीशन में वो दोनों काम करेगा, 0 पोजीशन में दोनों बाईपास रहेगा, 2 पोजीशन में रिले काम करेगा, 3 पोजीशन में मोटर काम करेगा। अब देखिए उसका नीचे है HCHBA। हमारा लोगों में बैटरी चार्जर रहता है जिसको हम बोलते हैं CHBA। तो उसका CHBA का आगे H लगा है, तो बैटरी चार्जर का आइसोलेशन स्विच हो गया HCHBA। जब बैटरी चार्जर ख़राब हो जाता है तो इसका भी 0 एंड 1 2 पोजीशन में रहता है। 1 में नॉर्मली CHBA काम करता है, 0 में बाईपास हो जाता है। और उसके बगल में UBA है, पहले ही बोला, ये बैटरी का वोल्ट मीटर, बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए। उसके बाद देखिए HMCS2। HMCS2 क्या हो गया, हमारा लोको में जो ट्रैक्शन मोटर रहता है, 6 ट्रैक्शन मोटर के लिए 1 2 3 HMCS1 से ऑपरेट होता है और 4 5 6 HMCS2 से ऑपरेट होता है। तो देखिए ये बाकी जो स्विच था वो 0 1 2 3 करके पोजीशन था, 4 पोजीशन था, बट वो 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा था, और 2 पोजीशन स्विच छोड़ के जिसका 4 पोजीशन था वो 0 1 2 3 करके था। बट एक चीज़ देखिए HMCS2 एंड HMCS1 ये 2 स्विच भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। इसका जो 4 पोजीशन, इसका भी 4 पोजीशन स्विच है, बट इसका स्टार्टिंग 1 2 3 4 करके है। 1 पोजीशन में क्या होगा, तीनों ट्रैक्शन मोटर काम करेगा। 2 पोजीशन में ट्रैक्शन मोटर 1 काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये HMCS2 है, इसीलिए ट्रैक्शन मोटर 4 काम करना बंद कर देगा 2 पोजीशन में, बट ट्रैक्शन मोटर 5 एंड 6 काम करेगा।
जब ये स्विच 3 पोजीशन में रख देंगे तब ट्रैक्शन मोटर 5 हमारा आइसोलेट हो जाएगा, ट्रैक्शन मोटर 4 एंड 6 काम करेगा। इस स्विच को जब 4 पोजीशन में कर देंगे तब ट्रैक्शन मोटर 6 काम करना बंद कर देगा, बट ट्रैक्शन मोटर 4 एंड 5 काम करेगा। तो ये हो गया HMCS2। ये हमारा ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 के आइसोलेट करने के लिए दिया जाता है। ये नॉर्मली 1 में रहता है क्योंकि तीनों मोटर को काम करना चाहिए, तो इसीलिए 1 पोजीशन इसका नॉर्मल पोजीशन हो गया। और HMCS1 हो गया ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 के लिए। तो जब 1 में रहता है तो ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 तीनों काम में रहता है, सर्विस में रहता है। 2 पोजीशन में 1 आइसोलेट हो जाता है, उस टाइम 2 एंड 3 काम करता है। जब इसको 3 पोजीशन में कर देंगे तो ट्रैक्शन मोटर 2 आइसोलेट हो जाएगा, 1 एंड 3 काम करेगा। और जब 4 पोजीशन में कर देंगे तो ट्रैक्शन मोटर 3 आइसोलेट हो जाएगा, उस टाइम 1 एंड 2 काम करेगा। तो ये हो गया हमारा HMCS1। उसके बाद देखिए दोनों स्विच बाकी है, एक है HBMT1 एंड HBMT2। हमारा लोको में जो ट्रैक्शन मोटर रहता है तो उसको ठंडा करने के लिए हमारा 2 ब्लोअर मोटर रहता है, MBMT1 जो मोटर चेस्ट नंबर 1 में रहता है एंड MBMT2 जो मोटर चेस्ट नंबर 2 में रहता है। तो वो दोनों का आइसोलेशन स्विच हो गया HBMT1 एंड HBMT2। इसका भी हमारा 4 पोजीशन है, 0, 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 3। 0 पोजीशन में क्या होगा, नॉर्मली रिले, इसका जो रिले होगा HBMT1 का मोटर हो गया MBMT1 और रिले हो गया QBMT1। तो 0 पोजीशन में रिले एंड मोटर दोनों बाईपास होकर रहेगा, आइसोलेट होगा। 1 पोजीशन में मोटर एंड रिले दोनों काम करेगा। 2 पोजीशन में रिले काम करेगा, मोटर बाईपास हो जाएगा। एंड 3 पोजीशन में मोटर काम करेगा, रिले बाईपास हो जाएगा। इसी तरह HBMT का सेम होगा। तो ये हो गया हमारा स्विच पैनल, जो कि ना कन्वेंशनल लोको का हमारा कैब 2 में रहता है। लोको पायलट का पीछे लेफ्ट साइड पैनल में ये रहेगा और इसका ऊपर में 2 चीज़ रहेगा जो ए स्पीक में नहीं आया है, एक है LECC एंड जुबा। तो इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बोलना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।